हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा, और आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का सेकेंड पार्ट जो कि बेस्ड ऑन होने वाला है इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड क्वेश्चन के ऊपर। यानी कि जब भी कोई वैल्यू अगर इंक्रीज हो जा रही है, जैसे कि कभी कभी होता है ना, कभी कभी नहीं होता रहेगा कि आपका जो इनकम है वो इंक्रीमेंट हुआ 10% 20% से, या फिर कभी आपको डिक्रीमेंट हुआ कोई वैल्यू, किसी चीज की प्राइस गिर गई, किसी भी चीज का रेट बढ़ गया। उसके ऊपर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी परसेंटेजेस आपको पूछे आते हैं कि कितना परसेंटेज बढ़ गया, कितना परसेंटेज रिटर्न आपको करना पड़ेगा, समथिंग वैसे वैसे क्वेश्चंस जो है वो आपके पार्ट नंबर 2 में होने वाले। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस चल रही जिसमें आप अपने प्री के मेंस के जितने भी डाउट है पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको वो ज्वाइन करनी हो तो भी आप हमें मैसेज या कॉन्टैक्ट जो कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्सप्लेन करने ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हाँ, एक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि इन क्वेश्चनों को देखकर एक बात आप समझना कि वर्ड प्रॉब्लम्स कभी कभी इक्वेशन बनाना बड़ा सिंपल होता है, इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल होता है, बट इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जो इसके सेंटेंसेस होते हैं, लैंग्वेज होती है, वो कभी कभी इस तरीके से दी जाती है कि हम लोग को आइडिया नहीं होता कि इसका वर्ड प्रॉब्लम, इसका जो इक्वेशन है वो इतना सिंपल बन सकता है। जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप इक्वेशन बनाना सीखते हो, और सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बता रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम्स, इक्वेशंस कभी कभी बहुत सिंपल होते हैं, बट सेंटेंसेस हम लोग समझ नहीं पाते और हम लोग उसको डिफिकल्ट बनाते हैं। सो ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते कि जैसे राम का जो इनकम है, क्या दिया, राम का जो इनकम है इस 20% मोर दिया है ऑफ श्याम इनकम। कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर आपको राम और श्याम की वैल्यू के बारे में मेंशन नहीं किया गया। तो जब कंपैरिजन इस तरीके से हो तो आप एक वैल्यू को जिससे आपको कंपेयर करना है उसको आप 100 ले लो। राम को कंपेयर करना है श्याम से, तो राम का इनकम 20% ज्यादा है, तो श्याम का मैं एज अ बेस ले ले रहा हूं 100, तो राम का हो जाएगा 120%, 120 वैल्यू हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ श्याम इनकम इज लेस देन राम इनकम इज, मतलब कितना परसेंटेज श्याम जो है वो कम है। अगर मैं 100 उसका इनकम है और राम का इनकम 120 है, तो वैल्यू में कितना कम है श्याम, तो वैल्यू में 20 कम है। और जब मैं परसेंटेज निकालूंगा तो परसेंटेज के लिए आप कंपैरिजन किससे करते हो, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप हमेशा उसको कंपेयर करते हो सीपी से, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी से कंपेयर किया जाता है। बट परसेंटेज के टॉपिक में आप ये चीज सीख रहे हो कि कंपैरिजन करने वाली जो वैल्यू होती है यहां पर वो कौन सी होती है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है। श्याम का इनकम राम से लेस है, तो राम का यहां पर कंपैरिजन होगा 120 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 1/6। और 1/6 आई थिंक कितना होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो 1/6 है ये एक्चुअली 16/2/3% होता है। तो बार बार आपको ऐसे इक्वेशन के, ऐसे वैल्यूज के परसेंटेज निकालने नहीं होंगे। इसके लिए फर्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की थी। चलिए आगे बढ़ते, इक्वेशन इतना सही था, सिंपल से क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा वार्म अप। अब आगे बढ़ते बढ़ते इसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज बाय 10% हो गया। चलो, एक कमोडिटी है जिसका इंक्रीज हो गया प्राइस बाय 10%। So what percentage will the consumer decrease its consumption so that the expenditure of its commodity remains the same? अब देखो, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बट आंसर निकालना बहुत सिंपल है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली निकाल के दिखाऊं आपको, तो देखो कमोडिटी, कोई चीज में, जैसे कि अगर आप दुकान में कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो एक रेट होगा उसका, मान लो 10 रुपए, और आप मान लो 10 किलो परचेस कर पा रहे थे, मतलब टोटल आपके जेब में कितना पैसा था उस टाइम पे, 100 रुपए था, बराबर है कि आप से जेब में 100 रुपए, एक सामान 10 रुपए का है, तो आपने 10 किलो खरीद लिया, 10 सामान खरीद लिया, बराबर है। अब वो बोल रहा है कि आपकी कमोडिटी का जो रेट है वो 10% से मैं बढ़ा दे रहा हूं, मतलब पहले जो 10 रुपए था वो कितना हो जाएगा आपका, 11 रुपए हो जाएगा। और अब आपके पास पैसे ज्यादा है नहीं, तो आप अपना कंजम्पशन थोड़ा सा कम करना चाहते हो, क्योंकि पैसे अभी भी आपके पास 100 ही रुपए। अब वहां पे लिखा गया कि करके व्हाट परसेंटेज विल द कंज्यूमर डिक्रीज इट कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी रिमेन्स द सेम। एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा आपका होने वाला है, खर्चा यानी कि क्या, जो आपके पास पैसा है 100 रुपए, वो उतना ही रहना चाहिए। तो 100 ही रुपए,
तो उसको कुछ कम परचेज करना पड़ेगा। कितना कम? सो देखो टोटल का, जैसे ये आपका एवरेज होता है ना, जैसे एवरेज टॉपिक किया रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि टोटल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इनटू क्वांटिटी। सो यहाँ पर आपको क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी निकालने के लिए टोटल अपॉन एवरेज, तो आपका 100 अपॉन 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1/11। तो पहले आप 10 किलो खरीद रहे थे और अब आप कितना किलो खरीद रहे हो, 9 1/11 खरीद रहे हो, 9 1/11 kg आप परचेस कर रहे हो, पहले आप 10 kg परचेस कर रहे थे। सो आपने कितना अपना कंजम्पशन कम किया? अगर मैं ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं 10 माइनस 9 1/11, सो ये आपका हो जाएगा 100/11, ये हो जाएगा 110 माइनस 100 अपॉन 11, ये हो जाएगा 10 अपॉन 11। इतना केजी आप कम परचेस कर पा रहे हो पहले के कंपैरिजन में। और आपने परसेंटेज में कितना कंजम्पशन कम किया? सो आप बोलोगे सर 10 1/11 कम किया, बट परसेंटेज निकालने के लिए आपको उसके प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा जो कि है आपका 10। सो 10 इंटू 100। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए रहेंगे। मान लो अगर मैंने यहाँ पर 10 और 9 kg लिखा होता, 10 और 9 kg लिखा होता, तो आप बोलते सर 1 kg लेस है, और परसेंटेज में निकालो तो कंपैरिजन टू 10 हो जाएगा, क्योंकि सर 1 kg 10 की कंपैरिजन में लेस हुआ ना, तो ये हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू ट्विस्ट करके दिया गया, तो 0 0 कट, 10 अपॉन यहाँ पर 100 अपॉन 11 आ जाएगा, क्योंकि 10 10 100 और 11 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 1/11 परसेंटेज, 9 1/11 परसेंटेज जो आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसा है और आंसर मैंने कैसे निकाला, बट अगर आपको मैं इसका नॉर्मल वे से अगर आंसर निकालना चाहूँ, देखो यही मैंने आपको समझाया कि इक्वेशन कभी कभी बड़े सिंपल होते हैं, और अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पकड़ लो तो आप आंसर निकालना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। पहले जो उसका रेट था, जो इसका ओल्ड रेट था वो 100 रुपए था। अब इसका न्यू रेट कितना हो गया? वो हो गया 110। तो वो बोल रहा है कि कंजम्पशन आपको कम करना, मतलब आपको उसी प्राइस में खरीदना जिस प्राइस में पहले वो मिल रहा था। तो आप बोलोगे सर 10 रुपए कम कर दो, मतलब 10 रुपीज आप कम दो एज कंपेरिजन टू 110, मतलब मुझे डिस्काउंट दो, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि करके आप उसका वैल्यू कम करो। कितना कम करोगे? 10 कम करोगे एज कंपेरिजन टू 110, क्योंकि आज उसकी कीमत 110 है। और अब अगर आप इसका आंसर निकालो तो देखो आंसर आपको वही मिलेगा जो मैंने इस लंबे चौड़े प्रोसेस से निकाला है, ठीक है, 9 1/11 परसेंटेज। तो वही मैंने बताया कि इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल होता है कभी कभी, बट हम लोग क्वेश्चन को कैच नहीं कर पाते, जिसके वजह से चीजें थोड़ी सी ट्विस्टेड हो जाती है, थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो ये बात आप यहाँ पर देख के समझ रहे होगे। चलिए ठीक है, तो अब आप समझ गए हो, तो आगे के क्वेश्चंस की जो इक्वेशंस है वो आई थिंक आप जल्दी जल्दी बना पाओगे। चलो, अ शुगर ऑफ अ प्राइस फॉल बाय 20%, किसी चीज की जो कीमत है वो आपका कम हो गया है। पहले आपका ओल्ड रेट जो था वो आपका 100 था और न्यू रेट जो है वो आपका 100 रुपए हो गया। सो कितना परसेंटेज कंज्यूमर जो है इंक्रीज करेगा उसका कंजम्पशन? लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, डिक्रीज कर जाता है, अब इंक्रीज कर देगा। कितना इंक्रीज कर देगा? 20 से इंक्रीज कर देगा कंपेरिजन टू 100, क्योंकि कंपेरिजन टू 100, ओके नहीं सॉरी इंक्रीज कर देगा 80 से वो कर देगा 100, तो 20, और कंपेरिजन करेगा वो 80 से, क्योंकि अभी उसका जो रेट है वो 80 चल रहा है। सो 80 20 अपॉन 80 इंटू 100 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4। और 1/4 का तो आप मतलब जानते ही हो 25% होता है, या 100 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 25 जा 25%, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आ जाएगा। सो आई थिंक ये 3 क्वेश्चनों में आप हर चीज समझ गए रहोगे कि इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल होता है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ पा रहे हो तो। इंक्रीज और डिक्रीज में बस आपको कंपैरिजन किससे करना है, क्या करना है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चले इसके 3 क्वेश्चन और कर दे, थोड़े से अलग वेराइटी के साथ में, थोड़े से डिफरेंट। अब अ नंबर इज डिक्रीज बाय 10%, तो चलो कोई नंबर है, मुझे नंबर नहीं पता कितना है, डिक्रीज बाय 10%, तो पहले वो 100 था, अब कितना हो जाएगा? ओके, अब कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उसको फिर से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, पहले डिक्रीज किया 10 से और अब इंक्रीज कर दिया 10 से, तो अब ये कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, क्योंकि 90 का 10% 9 होता है, तो ये बन जाएगा 99। और अब वो बोल रहा है कि द नंबर सो ऑब्टेन एज 10 रुपीज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये है मेरा ओरिजिनल नंबर, ये है मेरा ओरिजिनल नंबर, और ये है मेरा करंट नंबर। ये जो है वो इससे 10 रुपीज कम होना चाहिए। फिलहाल तो मुझे उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनल है, मतलब ये एक एजम्पशन है, ये एक एजम्पशन है ना 100 रुपीज का। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि
90 100 माइनस 99 का डिफरेंस यूनिट में 1 दिख रहा है और वैल्यू में कितना दिख रहा है, वैल्यू में आपको कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आपको 10 बोला गया है और आपको यूनिट में यानी कि एजम्पशन में आपको कितना मिल रहा है, एजम्पशन में कितना है, 1 आया। और आपको यहां पर क्या पूछा, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना है आपका, आपने 100 लिया, आपने 100 लेके रखा है कि 100 आपका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर आपका क्या होगा, ये आपने 100 लेके रखा है, ये तो दोनों का डिफरेंस था। तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, तो x लिख दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज आ जाएगा। 1000 जो आ जाएगी वो आपके ऑप्शन नंबर ए वैल्यू आ जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे एजम्पशन कर रहा हूँ, तो एजम्पशन के हिसाब से आपका वैल्यू जो है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, जैसे लोग लिखते हैं ना 100x, ये बन गया 90x, ये बन गया 99x। तो 100x माइनस 99x का वैल्यू आपको 10 दिया गया, तो 1x का वैल्यू 10 मिला, x का वैल्यू 10 आ गया, x का वैल्यू 10 है तो 100x आपका 1000 आ गया। तो बट मैं यहाँ पर यूनिट के वैल्यू से कंपेयर कर दूंगा, ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो पार्ट है उसमें आपको समझ में आएगा कि यूनिट और वैल्यू एक्चुअली क्या होती है। अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो आपको ये चीज थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है अगर एक नंबर फर्स्ट डिक्रीज किया जा रहा है 10 से और देन इंक्रीज किया जा रहा है 10 से, परसेंटेज में फर्क कितना आ रहा है। ये देखो लास्ट क्वेश्चन की जैसा ही है कि एक नंबर को पहले डिक्रीज किया जा रहा है 10% से और फिर इंक्रीज किया जा रहा है 10% से, तो फर्क कितने का आया, तो फर्क कितने का आया कि 1/100 into 100, क्योंकि देखो डिक्रीज कितना हुआ, 1 से डिक्रीज हो गया और कंपेयर किससे करोगे आप, 100 से करोगे, ओरिजिनली वो 100 थी वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 1% आपका डिक्रीज हो जाएगा। यानी क्वेश्चन की वैल्यूज बड़े सिंपल है। ये आपको रेलवे में या फिर आप एसएससी बोलो, एसएससी के एमटीएस के क्वेश्चन में आपको ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट कितने टाइम में आप सॉल्व कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आ जाएगा, 1% डिक्रीज। और एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग और बढ़े। सो 2 नंबर, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर लेस है थर्ड नंबर से, जैसे कि अगर मैं एक नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ये दोनों भी नंबर थर्ड नंबर से 30% और 37% लेस है। तो चलो मान लो कि इससे कंपैरिजन किया ना, तो इसको मैं 100 ले रहा हूँ, तो फर्स्ट नंबर 30% लेस है मतलब 70 होगा, और सेकेंड नंबर 37% लेस है मतलब 63 होगा ये। सो द परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज है पूरा, द परसेंटेज बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, मतलब कितने परसेंटेज में बी वाला जो है वो ए से कम है। तो वैल्यू में तो मुझे 7 दिख रहा है, वैल्यू में तो मुझे 7 दिख रहा है कि सर 7 कम है, और कंपैरिजन करूंगा ए से, क्योंकि ए का ही कंपैरिजन है कि ए से कितना छोटा है वो। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा आपका 10% लेस है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इक्वेशंस बहुत सिंपल होते हैं, बट इनको अगर आप 20 से 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व ना कर पाओ तो इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आने का कोई फायदा भी नहीं होगा आपको। तो अगर इजी क्वेश्चन है तो आपको उसको कैच करने आना चाहिए कि आप कितना जल्दी इस इक्वेशंस को पकड़ रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आई होप कि आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा, कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी तो भी आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।